शैलेंद्र पांडे ने खुद गुड न्यूज़ में बताया है। क्या दिवाली 31 तारीख की है, क्या 1 तारीख की? आज हम बात करेंगे दीपावली की। दीपावली के पर्व का महत्व क्या है और दीपावली का पर्व कैसे बनाया जाता है। दीपावली पे छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कैसे लाएं, यह सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। चलो हम बात करते हैं दीपावली का महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों की बात करें तो 3 पर्व सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं: होली, दीपावली और दशहरा। दीपावली जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति से, वाणिज्य से, वर्ग से और व्यावसायिक से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए दीपावली का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। दीपावली की जो रात होती है, दरअसल कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात होती है। जो दीपावली की रात है वह सबसे ज़्यादा अंधेरी रात मानी जाती है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं। महानिशा मतलब जो सबसे ज़्यादा गहरी हो, जो सबसे ज़्यादा अंधेरी हो। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है। जो कोई भी रात को जगकर माँ की प्रार्थना उपासना करता है, उसकी प्रार्थना स्वीकृति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उनको धन और समृद्धि की पूरी साल कोई कमी नहीं रहती। जिस पूजा की मैं बात कर रही हूँ वह मध्य रात्रि की पूजा है। संध्या काल में हम जो पूजा करते हैं परिवार के साथ, वह दीपावली की सामान्य पूजा होती है। जिस पूजा की मैं बात कर रही हूँ वह मध्य रात्रि की पूजा है। महानिशीत काल में मध्य रात्रि को होती है। दीपावली के दिन आप पूरी विधि विधान से पूजा करें तो किसी भी दरिद्र को दूर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की जप करने से, माता लक्ष्मी के स्तुति के पाठ करने से, आप माता की विशिष्ट पूजा करके आपके धन संबंधित कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। और आपके जीवन में दरिद्रता है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। इस बार दीपावली का विवाद है, क्या दीपावली 31 अक्टूबर को है, क्या 1 नवंबर को है। जो हम पर्व बनाते हैं वो हम शास्त्रों के हिसाब से बनाते हैं और जो जीवन जीते हैं वो हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जीते हैं। इसलिए आजकल हर त्योहार की 2 तिथि निकलती हैं। जो हिंदू तिथियां होती है वो अंग्रेजी कैलेंडर से मैच नहीं करती, इसलिए आजकल 2 तिथियां निकलती है। पता है आपको दीपावली का प्रारंभ प्रदोष काल से शुरुआत होता है, जो सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 15 मिनट बाद को प्रदोष काल कहा जाता है। जो प्रदोष काल है वो 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। लेकिन जो 1 नवंबर को प्रदोष काल है वह पूर्ण नहीं है, अर्थात और 1 नवंबर को अमावस्या 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। अर्थात 1 नवंबर के प्रदोष काल में अमावस्या नहीं रहेगी। महानिशीत काल की पूजा संभव नहीं होगी क्योंकि उस रात 6:16 सायंकाल को अमावस्या खत्म हो जाती है और 31 अक्टूबर को सायंकाल का समय सही रहेगा। 31 अक्टूबर को शाम 3:52 से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है।
प्रारंभ होने के समय भी हम दीपावली की उपासना नहीं कर सकते, परंतु सायंकाल का समय बिल्कुल ठीक रहता है। इससे आपको प्रदोष काल भी मिल जाएगा और संध्या रात की अमावस्या भी मिल जाएगी। 31 अक्टूबर को महानिशीत काल की भी पूजा हो सकती है और सिंह काल की भी पूजा होती है। इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व बनाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। 1 नवंबर को जो आप दीपावली बनाते हैं तो केवल सायंकाल की ही पूजा होगी और सभी पूजा पड़वा को बनाई जाएगी, तो जो शुभ नहीं मानी जाती। जो 1 नवंबर को मध्यकाल में माता की उपासना होती है वह संभव नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि शुभ समय क्या होगा दीपावली का। जो शाम को 6:25 से 8:15 तक रहे। जो वृषभ लगन, जिसमें पूरा परिवार मिलकर माता गणेश और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और जो व्यापारी और विशेष पूजा रात को करते हैं उसका शुभ समय 12:55 जो 3:10 तक सुबह तक रहेगा। 31 अक्टूबर की रात से 1 नवंबर की सुबह 3:10 तक। और जो महानिशीत काल का समय जिसमें माता की उपासना तथा माँ का आगमन होता है वह 11:29 से 12:30 तक रहेगा। शीतकाल के समय जो भी आप माता की उपासना करते हैं वह बड़े ही चमत्कारी और उसका फल भी बड़ा चमत्कारी ही मिलता है। और आप महानिशीत काल का समय प्रयोग करके माँ की उपासना जो कि एक संपूर्ण पूजा के तौर पर माना जाता है। इसलिए महाशीतकाल में आप माँ की खूब